हेलो दोस्तों, मैं आर के सर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथ में अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो ज़्यादा देर ना करते हम लोग सीधे बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 श्रृंखला को हम लोग जो चला रहे हैं सामान्य ज्ञान को, उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीधे अपने प्रश्नों पर आ चलते हैं। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? बताइए। मीर कासिम ने किया, मीर जाफ़र ने किया, या राजा राम नारायण ने किया, या फर्रुखसियर ने किया? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जाफ़र ने। किसने किया? मीर जाफ़र इज़ द राइट आंसर। मीर जाफ़र। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम कौन था? यह जो मीर जाफ़र को हरा कर क्या हो गया? बंगाल का नवाब बना था। अब मीर जाफ़र कौन था? यह जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, जो प्लासी का युद्ध में क्या था? सिराजुद्दौला का मीर जाफ़र सेनापति था और इसी ने धोखा दे दिया था। तो इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद मीर कासिम ने उस पर आक्रमण करके जीत हासिल करके खुद बंगाल का नवाब बन गया। फर्रुखसियर कौन था? इसी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बसने और व्यापार करने के लिए क्या इजाज़त दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार के क्षेत्र में 1757 से 58 के मध्य मीर जाफ़र एवं अंग्रेजी का विरोध आरंभ किसने किया था? राजा राम नारायण ने किए थे, या पहलवान सिंह ने किए थे, या कामगार खां एवं सुंदर सिंह ने किए थे, या सभी ने मिलकर किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी ने मिलकर किए थे। किनका? मीर जाफ़र एवं अंग्रेजी सेना का विरोध किए थे। अगला प्रश्न है, मीर कासिम ने कहाँ बंदूक एवं तोपों का कारखाना की स्थापना की थी? कौन किया था? मीर कासिम। पटना में किए थे, या भागलपुर में किए थे, या मुंगेर में किए थे, या बक्सर में किए थे? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तब तक आप लोग बताइए पटना किस लिए फेमस है, पटना में क्या क्या स्थित है, भागलपुर किस लिए फेमस है, मुंगेर किस लिए फेमस है, बक्सर किस लिए फेमस है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग तो जानते हैं बंदूकों की नगरी किसको कहते हैं? मुंगेर को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। पटना में क्या क्या, आइए डिटेल से इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसी प्रश्न के माध्यम से हम लोग सारे प्रश्नों के उत्तरों को सॉल्व करेंगे। पटना से रिलेटेड कौन कौन है? पहले तो आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जिन्होंने क्या किया, शून्य का आविष्कार किए थे, आर्यभट्ट हैं। और कौन है? वात्स्यायन है। यहीं पे इन लोग का जन्म हुआ है। वात्स्यायन का भी जन्म हुआ है यहीं पे, वात्स्यायन का। और किनका हुआ है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? गोविंद सिंह है। इनका भी यहीं पे जन्मस्थली है, गोविंद सिंह। सिखों के कौन से 10वें गुरु हैं? इन सब लोग का क्या है, यहीं पे जन्म हुआ, यानी कि यहीं पे घर है। और पटना में क्या क्या है? पटना में सबसे पहले तो यह बिहार की क्या है, राजधानी है। और क्या है, यहाँ पे महात्मा गांधी सेतु है, हर मंदिर पादरी है, और पादरी की हवेली भी है। शेरशाह सूरी की यहीं पे मस्जिद है। यहीं पे जलान म्यूजियम है, अगम कुआं है, पाटन देवी का मंदिर है, यहीं पे कुम्हरार परिसर है, पत्थर की मस्जिद है, गोलघर है, और क्या उच्च न्यायालय है इत्यादि पटना में सब कुछ स्थित है। पटना के बारे इतना बहुत है। भागलपुर के आगे इसको सिल्क सिटी नाम से जानते हैं। किसको? सिल्क सिटी नाम से जानते हैं। सिल्क सिटी या रेशम सिटी बोलते हैं। और कौन सा रेशम होता है? टसर का रेशम होता है, टसर का रेशम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्या है यहाँ पे सिल्क इंस्टीट्यूट और कृषि विश्वविद्यालय। मैं पिछले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ। सिल्क इंस्टीट्यूट एवं कृषि विश्वविद्यालय क्या है? कृषि यूनिवर्सिटी है, कृषि विश्वविद्यालय स्थित है यहीं पे। और क्या यहाँ पे है? अजगैबीनाथ मंदिर भी है यहीं पे। क्या है? अजगैबीनाथ मंदिर। और क्या है यहाँ पे? यहीं पे और क्या है? मंदार पर्वत भी यहीं पे है। क्या है? मंदार पर्वत यहीं पे है। इत्यादि के लिए भागलपुर क्या है, जाना जाता है। मुंगेर के बारे में तो बताया हूँ कि बंदूक की नगरी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यहाँ पे बंदूक निर्माण के लिए फेमस है, बंदूक निर्माण के लिए तो। और यहीं पे सीताचरण मंदिर है, चंडिका स्थान है। और सबसे पहले कि यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात कि छठ पर्व के लिए क्या जाना जाता है? क्या? मुंगेर जाना जाता है। और यहीं पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा है? भीम बांध वन्य जीव। कौन है? भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। यहीं पे क्या है? भीम बांध अभ्यारण्य, जीव अभ्यारण्य है।
इत्यादि के लिए मुंगेर फेमस है। बक्सर में लिखा है कि यहाँ बक्सर में क्या है कि महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। कौन सा? चौसा का युद्ध हुआ था। पहली बात तो चौसा का युद्ध, चौसा का आम के लिए भी बक्सर फेमस है। और क्या है, बक्सर का युद्ध भी हुआ था, उसके लिए भी प्रसिद्ध है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था, 1539 में। और यहीं पे बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1564 में हुआ था, सॉरी 1764 में। कब? 1764 में। याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है यह। आप चलिए बताइए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो बता ले जाएंगे। मेरी एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप लोग ध्यान से सुना करिए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, और बताइए चौसा का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764। ऑप्शन इज द राइट आंसर। और किसके मध्य हुआ था? यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किसके मध्य हुआ था? मगध, बंगाल और अवध की सेना। मगध वहीं बिहार प्लस अवध क्षेत्र प्लस बंगाल। पहले एक ही में ऐसा हुआ करता था ना, तीनों मिलाकर लड़े थे, लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? जीत गई। और इसके सेना का नेतृत्व करता कौन था? हेक्टर मुनरो था। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह बिहार के लिए। हेक्टर मुनरो इसका क्या था? सेना नायक था। इसी के संरक्षण में यह युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। बक्सर यानी बिहार के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वहीं प्रश्न आ गया। जस्ट मैं अभी पिछला प्रश्न नहीं बताया, वहीं प्रश्न आ गया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव था, दूसरा ऑप्शन है हेक्टर मुनरो था, ऑप्शन सी है लॉर्ड हेस्टिंग थे, या ऑप्शन डी है जॉर्ज मिडनिडाल थे। इसका सही जवाब हो जाएगा हेक्टर मुनरो थे। कौन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन? हेक्टर मुनरो इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में किसे विजय प्राप्त हुई? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी को हुई, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय को हुई, या ऑप्शन सी है शुजाउद्दौला को हुई, या ऑप्शन डी है मीर कासिम को हुई। और आप लोग तब तक लगे हाथ बता दीजिए, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया और किसके मध्य लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। कब? 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया। और किसके मध्य लड़ा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल, अवध और मगध तीनों की सेना के मध्य लड़ा गया। और हेक्टर मुनरो क्या थे? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था, और इन तीनों को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? जीत गई। यानी किसकी विजय हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। आप लोग लगे याद बताइए, बक्सर के अंतर्गत यानी बक्सर जिले में ही चौसा पड़ता है। चौसा, जहाँ चौसा का आम बहुत फेमस है। वो चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 26 जून 1539 को। कब हुआ था? 26 जून 1539 को। किसके मध्य हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। और शेरशाह सूरी क्या हो गया? जीत गया था। और हुमायूं क्या था? हार गया था। 1781 ईस्वी में बिहार के पटना के आसपास के क्षेत्रों में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष में कौन कौन भाग लिया था? इकबाल अली खां लिया था, या नारायण सिंह लिए थे, या दोनों लोग लिए थे, या दोनों लोग में कोई नहीं लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नारायण सिंह भी लिए थे और इकबाल अली खां भी लिए थे। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों लिए थे। कौन? ए और बी दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार किया था? ऑप्शन ए एलिस ने, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन सी है हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन डी है वेंस्टार्ट ने। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एलिस ने। ऑप्शन ए एलिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नवाब या दीवान नियुक्त किया था? बताइए। ओमी चंद को किया था, या मानिक चंद को किया था, या राय दुर्लभ को किया था, या सिताब राय को? इसका सही जवाब हो जाएगा सिताब राय इज द राइट आंसर। कौन? सिताब राय इज द राइट आंसर। सिताब राय को क्या किए थे? रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब या दीवान नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? नवाब सिराजुद्दौला ने किया था,
या नवाब मीर जाफ़र ने किया था, या नवाब मीर कासिम ने किया था, या शाह आलम द्वितीय ने किया था? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब मीर कासिम ने किया था। किसने? नवाब मीर कासिम ने किया था। ये सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र। इसी ने क्या किया? धोखा दे दिया था, जाकर अंग्रेज़ों की सेना से हाथ मिला लिया था। और कुछ समय बाद मीर कासिम ने क्या किया? इसके ऊपर हमला करके जीत लिया और खुद बंगाल का क्या नवाब बन गया। अगला प्रश्न, शाह आलम द्वितीय कौन था? ये शाह आलम द्वितीय के बारे में देख लेते हैं। 3 ऑप्शन को देख लिए तो शाह आलम द्वितीय कौन था? या जहांदार शाह का पुत्र था। किसका? जहांदार शाह का पुत्र था। जहांदार शाह का पुत्र था। और इसको क्या, उसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम लालमणि त्रिपाठी है। क्या है? लालमणि त्रिपाठी। अगला प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत है। ब्रिटिश के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबकी दीवानी क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी थी? 10 लाख रुपए में दे दी थी, 50,000 रुपये में दे दी थी, या 26 लाख रुपए में दे दी थी, या 100 लाख रुपए? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 लाख रुपए में। कितने? 26 लाख रुपए में क्या की थी? दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसका किसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। उस समय ये कहीं में हुआ करता था ना, 1765 की बात है। और ये तो सन 2000 में झारखंड अलग हुआ, 1922 में अलग हुआ, ऐसे ऐसे सब 22 मार्च को ये अलग हुआ। बंगाल से बिहार, उड़ीसा, ये सब तो इधर अलग हुए हैं ना। लेकिन ये 17वीं सदी की बात है, 18वीं वाले की बात। तो इसमें कौन है? 26 लाख रुपए में क्या किया? दे दिए थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों को 1765 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, फिर वहीं है 1765 में दीवानी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान कौन दिया था? उस समय महत्वपूर्ण योगदान कौन दिया था? ये तो आप लोग देख लिया, 26 लाख रुपए में दे दिए थे, लेकिन उसको दिवाने में योगदान किसका रहा? ऑप्शन ए नवाब मुनीरुद्दौला, ऑप्शन बी है नवाब मीर जाफ़र, ऑप्शन सी है राजा राम नारायण, ऑप्शन डी है राजा सिताब राय। इसका सही जवाब हो जाएगा नवाब मुनीरुद्दौला। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब दी थी? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765 को, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765 को, ऑप्शन सी है 29 अगस्त 1765 को, या ऑप्शन डी 21 अगस्त 1765 को। यानी कि यहाँ पे अगस्त में दिया था, ये भी कन्फर्म है। 1765 में दिया था, यह भी कन्फर्म है। अब डेट आप लोग को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है। कौन दिया था? शाह आलम द्वितीय दिया था। कमेंट बॉक्स में बताइए कब दिया था। इसको याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। 1, 2, 3 का दिया था, 3 गुणे 4 कर लीजिए, 3 गुणे 4 कर लिए, 3 चौको 12, यानी कि 12 अगस्त को दिया था। कब दिया था? 12 अगस्त इज द राइट आंसर। कब दिया था? 12 अगस्त को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1770 में बिहार के प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर थे, राजा सिताब राय थे, सैम्पुल मिडल्टन थे, या रॉबर्ट पाल थे? इसका सही जवाब हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर थे। कौन? जेम्स अलेक्जेंडर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में धीरज नारायण, सिताब राय और सैम्यूल मिडल्टन का 3 सदस्यीय परिषद कब बना? बताइए। धीरज नारायण रहे, सिताब राय रहे और सैम्यूल मिडल्टन रहे, तीनों लोग का एक सदस्यीय परिषद कब बना? 1766 में बना, या 1769 में बना, या 1717 में बना, 1777 में बना, या 1768 में बना? इसका सही जवाब हो जाएगा 1766 इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1761 में बिहार का उप प्रांतपति कौन बनाया गया? राम बारिश बनाए गए, या राम नारायण बनाए गए, या राजबल्लभ बनाए गए, या सिताब राय बनाए गए? इसका सही जवाब हो जाएगा राजबल्लभ बनाए गए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन बनाए गए? राजबल्लभ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा राम नारायण को हटाकर किसे बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? ऑप्शन ए राजा सिताब राय को किए, ऑप्शन बी राजा कल्याण सिंह को किए, या ऑप्शन सी राजबल्लभ सिंह को किए, या ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं किए?
इसका सही जवाब हो जाएगा राजा सिताब राय को किए। किनको? राजा सिताब राय को किए। किनको हटाएं? राजा राम नारायणन को हटा दिए। और कौन बना दिए? राजा सिताब राय को बना दिए। अगला प्रश्न है बिहार और बिहार में भी कहाँ? पटना में कब एक लगान परिषद का गठन किया गया और जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से जाना गया? बताइए वो किस सन में किए? 1765 में, 68 में, या 69 में, या 70 में? इसका सही जवाब हो जाएगा 1770 में। कब? 1770 में। 1770। इधर ऐसे याद रखिए, इधर 1 इधर 0 बीच में 77। अगला प्रश्न है बिहार में अकाल की जांच हेतु राजस्व कर्मियों को पता लगाने तथा नया बंदोबस्त के लिए कंपनी ने किसे बिहार भेजा? ऑप्शन ए थॉमस रम्बोल्ड को भेजा, या ऑप्शन बी जेम्स अलेक्जेंडर को भेजा, या ऑप्शन सी सर जॉन शोर को भेजा, या ऑप्शन डी जॉर्ज वाशिंगटन को भेजा? इसका सही जवाब हो जाएगा सर जॉन शोर को भेजा। किसने? सर जॉन शोर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग को सम्मुख है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यहीं तक हमारे प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त हुई साथियों। तब कल फिर एक नए वीडियो और नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ कल फिर प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले साथियों। इसे जितना भी आप लोग शेयर करेंगे उतने साथी आप लोग के लाभान्वित होंगे इस सारे प्रश्नों की श्रृंखला से। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने आर के सर को इजाज़त दीजिए साथियों। धन्यवाद।